नाजरीन, कुर्राए अर्ज पर बसने वाला शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजर अस्वद की कदर कीमत और फजीलत से वाकिफ न हो, और हर साहिब ईमान के दिल की आरजू होती है कि जिंदगी में एक बार वो जरूर हजर अस्वद को चूमे। नाजरीन, हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद के फजाइल और औसाफ क्या हैं? लोग हजर अस्वद को क्यों बोसा देते हैं? और तारीख में हजर अस्वद के साथ क्या हादिसात पेश आए? और हजर अस्वद से मंसूब ईमान अफरोज वाक़यात का तज़किरा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, हजर अस्वद अरबी जबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो खाना काबा के जुनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कुतर के दायरे में जड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते वक्त हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रोशनी को खत्म न करता तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रक पत्थर को शिकमे जबले अबी कुबैस में अमानत रख दिया गया था। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दीवार खाना काबा में नस्ब किया। नाजरीन, सन 606 में जब रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और अहले कुरैश ने काबा की दोबारा तामीर की। मगर जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। नाजरीन, सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद पर सोने का कवर बनवाया, जिसे 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने दोबारा चांदी में तब्दील कर दिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और इसे बनु आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। नाजरीन, हजर अस्वद के फजाइल और औसाफ में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात और अहादीस तारीख की किताबों की जीनत बने हुए हैं, मगर जन्नत का ये अनमोल मोती आली मर्तबत मुकद्दस व मुतबर्रक याकूत गर्दिश अय्याम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतद्दद बार उसे फुस्साक व फुज्जार जालिमों के हाथों तख्ता-ए मश्क बनना पड़ा। बारहा हादिसात का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मर्तबा जख्म आए।
नाज़रीन, तारीख में कम अज कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हजर असवद को चोरी किया गया या तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इन हादिसात की तादाद ज्यादा हो। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। नाज़रीन, 7 जिलहज सन 1317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान कोरामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफ व हिरास का ये आलम था कि उस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका और कोई भी शख्स अरफात न जा सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह शरीफ मौकूफ हो गया। उसी अबू ताहिर कुरामती ने हजर असवद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदिर बिल्ला ने अबू ताहिर कुरामती के साथ फैसला किया और 30,000 दीनार दे दिए, तब जाकर हजर असवद खाना काबा को वापस किया गया। यह वापसी सन 339 हिजरी को हुई। गोया 22 साल तक खाना काबा हजर असवद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर असवद को वापस किया जाए तो उस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बिन अकीम अल मुहद्दिस को हजर असवद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। नाजरीन, ये वाकया अल्लामा सुयूती की रिवायात से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर असवद को उनके हवाले किया गया। तो उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि ये हजर असवद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर असवद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर उस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजर असवद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। अब उस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला गया तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हजर असवद को ही लेंगे। फिर असल हजर असवद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला, फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजर असवद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर कुरामती ने ताज्जुब किया और कहा ये बातें आपको कहां से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर असवद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा यह दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर असवद मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमजोर ऊंटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा पहुंचाया। उस ऊंटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर असवद अपने मरकज बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जा रहा था। मगर जब उसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊंट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुंचने तक 40 ऊंट उसके नीचे मर गए थे। 22 साल के अरसे के बाद हजर असवद को वापस खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है कि जमीन में हजर असवद अल्लाह रब्बुल इज्जत का दायां है। रोजे कयामत आएगा तो इसकी एक जबान होगी, जिसने भी इसे हक या बातिल के साथ चूमा उसकी गवाही देगा। ये पानी में डूबता नहीं और ना ही आग से गर्म होता है। नाजरीन, हजर असवद वो है जो काबा के जुनूब मशरकी किनारे में है और यहीं से तवाफ की इब्तिदा होती है। यह असल में जन्नत के याकूतों में से है। इसका रंग मकाम इब्राहिम की तरह सफेद और शफाफ था और ये आंसू बहाने और दुआ के कबूल होने की जगह है। इसे छूना और इसका बोसा लेना मसनून है और जमीन में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दायां हाथ है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ तौबा का अहद करते हुए मुसाफा का मकाम है। जिसने भी इसे छुआ ये रोजे कयामत उसकी गवाही देगा और जो इसके बराबर होता है वो रहमान के हाथ से मुआयदा कर रहा है
اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حجر اسود کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔